नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सौराब खान जी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, जो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, जनता के बीच में जा कर के राय ले रही हैं कि जनता क्या प्रदेश का चाह रही है और क्या देश के बारे में सोच रही है। आपका मैं पहले सबसे बड़े धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सर आप जी, आप अपने बारे में पहले हमें बताएं। मेरा नाम सौराब खान है, मैं समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष यूजन सभा से हूँ। जी मैम। तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि आईपा वो मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस समय जो देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति चल रही है, जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा कहने का मतलब यही है कि जो राजनीति चल रही है, राजनीतिक मुद्दा देश को आगे बढ़ाने का होता है, ना कि पीछे ढकेलने का होता है। मगर हमारे देश की जो समय राजनीति चल रही है, वो राजनीति कूटनीति पे कर रही है। राजनीति उस आधार पर आ गई है कि हर किसी इंसान के दिलो जहन में एक नफ़रत बो दी गई है। जो मौजूदा हाल सत्ता है, उसने ऐसा नफ़रत के बीज बो दिया कि हर व्यक्ति आपस में पर्सनल डिस्कस भी करने में कतराता है। अगर जो दो व्यक्ति अदर कास्ट के आपस में बैठे हुए हैं, जो कभी इतने सखा होते थे, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज वो कतराते कि मैं इनसे ये बात करूँ, ऐसा ना हो कल ये मेरा विरोधी बन जाए। इतना जहर घोल दिया मौजूदा सरकार ने, जो आज के पहले नहीं हुआ करता था। तो सर जैसे पार्टियां बोलती हैं, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो अपने आप को बोलती हैं हम लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, तो ये पार्टियां एक्चुअल में कितनी लोकतांत्रिक, आपको क्या लगता है? देखिए, लोकतांत्रिक तो हर कोई अपने आप को तो सर्वोच्च अच्छा बोलता है ये, लेकिन जब वो वर्चस्व में, जब वो अपने आप को सामने लाता है, तब जनता समझ पाती है क्या कहना चाहता है। हर कोई पहले पहले लुभाने वाले वादे करता है, सब कुछ करता है। जैसे मैं अभी सीधा मौजूदा उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा। अभी कोरोना काल में लोग कितने पीड़ित थे, कितनी दर दर भटके, किस तरीके से अपने आप को संभाला उन लोग परिवारों ने, कितने परिवार में भुखमरी से मर गए हैं। ये वही सरकार है जब कोरोना काल में ना चना, ना दाल, ना तेल कुछ न दे पाई। अब जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो अब वो चना दाल इसलिए दे रहे ताकि जनता को लुभा रहे, मगर जनता इस मामले में बिल्कुल नहीं आने वाली। वो समझ रही कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो अपनी सरकार बनाने की ओर हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को बर्बाद कर दिया है, कहना ही जितने में शब्द को उतने कम है। तो सर जैसे कि बात हो रही है कि आपने कोरोना की बात की, चिकित्सा व्यवस्था की बात की, तो जितना कुछ हमने देखा अभी, आपको क्या लगता है कि उससे सीख लेके अब हमें किस तरह से, मतलब उस चीज़ को हम कैसे हटा सकें और इस जो तीसरी लहर जो आ रही है उससे निपटें, या उसका हम उसमें अपने आप को किस तरह से हम आगे ले जा सकें? पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा आप अपने हाथ से करें, क्योंकि सरकार इसमें आपकी ना पिछली मदद कर पाई, ना इस बार मदद करेगी। जब ये वो सरकार है कि वो लाशों के लिए आपकी लकड़ी व्यवस्था नहीं करा सकती, उसको ढकवा सकती है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके लिए कुछ करेगी? जब वो आपको मौजूदा वक्त में आपको राशन पानी मुहैया नहीं करा सकी, उस वक्त करा रही जब उसका इलेक्शन आ रहा, तो आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? आप अपने आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, लोगों में डिस्टेंस मेंटेन करें, जो प्रोटोकॉल बताया गया है, मास्क लगाएं और हाथों को धुलते रहें। अपनी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है, सरकार कुछ इसमें करने वाली नहीं है। अगर सरकार को करना चाहिए तो अभी से वो कदम उठा ले। जब उनको तीसरी लहर का एक आगाज़ हो गया है कि बढ़ रहा है, तो उनको अभी से एक चीज़ देना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए, या नए कोविड सेंटर उनको अभी से अपडेट कर देने चाहिए। अगर उनको ये, अगर अभी आप देखिए सिर्फ वो रैलियों फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जनता को इसे तोड़ा जाए, फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पर किसी समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई अच्छी रैली निकाल जाए, वहाँ धारा 140 लगाने काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे कि जनता को किस तरह से बचाव करा जाएगा इस लहर से। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, ना कि जनता के बारे में सोच रहे हैं। तो सर जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार के क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, और क्या जनता की ज़रूरत है? मैं सीधा इसमें निशाना समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत में भाजपा पे कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमेशा तोड़ों की राजनीति की है, जोड़ों की राजनीति नहीं की है। क्या नाम बदलने से किसी राज्य का, क्या वहाँ की जनता को वो सुख मिला या वहाँ का आपका डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के जहन में नफरत घोलने पर्पज से राजनीति करते हैं। कुछ नहीं, अभी आने वाले वक्त में वो ऐसे मुद्दे कोई ना कोई उठाएंगे। बाकी रोजगारों के बारे में या युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचना उनको। अब जब उनको पता, ये ऐसी शख्सियत है, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा था, उसमें जो एक फ़ोटो डाल दी थी तो उनकी इतनी तकलीफ हुई थी। आज वो 5 रुपए के नमक के पैकेट में अपनी फ़ोटो हंसते हुए डाल लें, क्या उम्मीद करें इनसे हम? ये अपने ही कहे हुए शब्दों को वापस लेते हैं, अपने कहे हुए मुकदमों को वापस लेते हैं, उनसे क्या उम्मीद करी जाएगी? सर आपने मुद्दों की बात की, तो क्या होता है कि हर बार चुनाव आते आते कोई ना कोई, जैसे आपने बताया, कोई ना कोई एक मुद्दा उठा लेंगे, भावनात्मक मुद्दा उठा देते हैं, या तो उसमें पूरी राजनीति चली जाती है, स्थानीय मुद्दों की कोई बात ही नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका दोषी कौन है आखिर? इसका दोषी
जनता है। मैं जनता को मैं खुद को कह सकता हूँ कि मैं उनकी लुभावनी बातों में, उनकी चीज़ों में क्यों आ जाता हूँ। वो मीठी मीठी कुछ बातें ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि धार्मिक लेके कि हर व्यक्ति किसी न किसी आस्था से जुड़ा होता है, और जब एक व्यक्ति किसी आस्था को ठेस पहुँचाता है तो वो अपना नुकसान छोड़ कर आस्था की ओर जुड़ जाता है, जो कि आज की राजनीति करती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो या कि दलित का, पिछड़े का हो या अगड़े का हो, वो हर किसी बांटने जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक शायद मेरे जहन में खबर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं आरक्षण को भी खत्म करे, SC ST को। ये मैं वही तो कहना चाहता हूँ, ये चाहते ही नहीं है कि युवा आज का शिक्षित हो या कुछ बने। आप बताइए, जो पिछली सरकारों में 2.5 लाख रुपए MBBS की फीस हुआ करती थी, आज 18 से 20 लाख हो पा रही। क्या गरीब तबके का व्यक्ति बड़ा अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएगा? जो एक अपना खेत बेच के किसी चीज़ के तरीके करता था पहले, क्या वो अब कर पाएगा? अब तो पूरा साम्राज्य बेच, अपनी किडनी तक बेच देगा, फिर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो एज ए युवा सर, आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के, क्या अहम मुद्दे होने चाहिए? देखिए, इस मुद्दे हर सरकार से सबसे पहले यही बात कही जाती है। देखिए, जैसे मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मगर उनको देखना कि मेरे बच्चे का भविष्य कौन सरकार क्या तय कर रही है। अगर मैं एज ए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है तो मैं ये बोलने तैयार हूं, मैं BJP को वोट दे दूंगा। BJP एक संकल्प ले, एक ये बोले कि प्रति परिवार से हर एक व्यक्ति को वो गवर्नमेंट जॉब दे देगी, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे। वो कर नहीं सकते। आप ये बोल रहे हैं पूरे देश में हर एक युवा के लिए लागू करते कि हर एक परिवार से, जो गरीब तबके से, निम्न परिवार से, उस हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए उसके आर्थिक आधार पे। क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन एक समाजवादी पार्टी का ऐसी पार्टी जिसको बोला गया कि इन्होंने लैपटॉप बांटे, घपला किया। आज डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना चल रहा है। आज वही चीज़ कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का है, वही अखिलेश यादव जी का लैपटॉप काम आया कि इंसान घर बैठे उसके द्वारा रोजगार पा रहा। तो यही माने अखिलेश यादव जी हैं जो रोजगार युवाओं को देंगे और देते रहें। ये वही बेटियाँ हैं जो जब पैदल जाती थी या कुछ सड़क से जाती थी, जब उनको तकलीफ होती थी तो किसी से कहें प्रधान से वो नहीं सुनता था, लेकिन 10-90 वो तुरंत कॉल करते थे, वहाँ मौजूदा में पुलिस आती थी। ये वही 100 नंबर की पुलिस है कि उस पर कॉल करिए, आपकी मौजूदा हाल में पुलिस आती थी। आप 100 को 12 कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पुलिस 100 के 12 करने से क्या एरोप्लेन स्पीड से आ जाएगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने सिर्फ वही काम किया है कि दिखावा किया है, और काम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किया है। तो सर, आप हमारे इस आइपा के मन से जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी का या अपने प्रत्याशी का चुनाव करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप समझदार हैं, समृद्ध हैं, हर चीज़ को समझते हैं। ईश्वर ने आपको इंसान बनाया, आपको दिमाग दिया, उसके तहत आप ऐसे नेता का चुनाव करें जो अपने बच्चों के बारे, आपके बच्चों के बारे में भविष्य सोचे, आपकी बहनों के बारे सुरक्षा के बारे में सोचे, आपके बेटों बच्चों के रोजगार के बारे में सोचे, ना कि ऐसे के बारे में जो धार्मिक तौर पर जहर घोले, आपसी विवाद खड़ा करे, राम और रहीम में लड़ाई पैदा करे। ऐसी सरकार को चुनने की ज़रूरत नहीं। उसको चुनिए जो कंधे में कंधा हाथ डाल के, टोपी वाला भी, गमछे वाला भी, भगवा वाला भी, हरा वाला भी एक साथ मिलकर चलें। ऐसी राजनीति चुनी जाए, ऐसे नेता चुनने की ज़रूरत है हमें, जो हमारे देश को एकाग्र बनाने की संकल्प लेना कि तोड़ने की। अंग्रेजों वाला काम बिल्कुल ना करें कि फूट डालो, काम करें। बस मैं यही आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगी, उस नेता को चुनिए जो आपके बच्चों के, आपके भाइयों के, आपके बहनों के भविष्य के बारे में, सेफ्टी के बारे में सोचे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।